जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका साहित्य सीखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कैसे आप सभी और कैसे चल रहा है आप लोगों की तैयारी। बहुत दिनों बाद आज जो है मैं क्लास लग के आया हूँ और कोशिश करूँगा कि अब क्लास अपनी कंटिन्यू रहे, क्योंकि जो पिछला जो वीडियो था उसमें मैंने आप लोगों को बता दिया था कि किस वजह से क्लासें नहीं आ रही थी, और अब कोशिश करूँगा कि क्लासें रेगुलर रहे। ठीक है। तो और आज मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं है, थोड़ा तबीयत डाउन है, तो थोड़ी आवाज़ में फ़र्क महसूस हो रहा होगा आपको। और एक बात है कि जैसे पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे राधा वल्लभ संप्रदाय के बारे में, तो राधा वल्लभ संप्रदाय के बारे में बात हो चुकी है, कृष्ण भक्ति धारा चल रही है अपनी। आज हम बात करेंगे सखी संप्रदाय के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सखी संप्रदाय, आप लोग जो है अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें और पूरे जोश उत्साह के साथ चलते रहें। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि अपना जो साहित्य शिखर क्लासेस है, आप लोगों को पता होगा कि बनकर तैयार हो चुका है, साहित्य शिखर क्लासेस बनकर आ चुका है ऐप। तो आप जिन 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 साथियों ने भी अभी तक साहित्य शिखर क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं किया है, वह प्ले स्टोर पर जाके उस साहित्य शिखर क्लासेस ऐप इंस्टॉल कर ले। और एक बात ये भी बता दूं मैं आप लोगों के लिए, क्योंकि आप में से बहुत सारे अभ्यर्थियों के जो मैसेज आ रहे थे, उस हिसाब से फिर हमने जो है ये निर्णय लिया कि अपना जो सखी से मतलब ये जो एक तो हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, इतिहास और प्लस व्याकरण, ये तो यही करवाएंगे। ठीक है, यूट्यूब पे करवाएंगे पूरी फ्री। केवल काव्य शास्त्र, जो भारतीय पाश्चात्य काव्य शास्त्र के जो टॉपिक लगे हुए हैं अपने, प्लस जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की जो रचनाएं लगी हुई है। फर्स्ट ग्रेड की रचनाएं अलग है, सेकंड ग्रेड की रचनाएं अलग है। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड दोनों के काव्य शास्त्र और दोनों की रचनाएं, ये जो कोर्स है ये अपन यूट्यूब पे व साहित्य शिखर क्लासेस ऐप पर करवाएंगे। ये यहाँ नहीं करवा रहे। ठीक है, तो इतिहास और व्याकरण यहाँ से करवा देंगे, और ये इतिहास और व्याकरण आपका जो है यूँ मान के चले कि इसमें समय लगेगा, ये 1 जून तक जाएगी, 1 जून तक इसको करवा देंगे। लेकिन काव्य शास्त्र और रचनाएं जो है आपके, यूँ मान के चले कि आप 30 अप्रैल से पहले पहले आपका ये कोर्स करवा देंगे। 30 अप्रैल, ठीक है, 30 अप्रैल से पहले पहले करवा देंगे। यानी कि 1 मार्च से स्टार्ट होगा ये कोर्स, 1 मार्च से स्टार्ट करेंगे और 30 अप्रैल तक। अब जैसे कि क्योंकि अभी लोगों को नहीं पता है, अभी अपने ऐप पर वही अभ्यर्थी हैं जो अपने साहित्य शिखर क्लासेस से पहले से जुड़े हुए थे, इसलिए ज़्यादातर इसका उतना प्रचार नहीं है। तो अभी इसकी प्राइस, क्योंकि अभी अपने ही अभ्यर्थी से ज्वाइन कर रहे हैं, इसलिए इसकी प्राइस रखी है अभी 299 रुपये। ठीक है, सेकंड ग्रेड वालों के लिए थोड़ी और कम है। 299 रुपये में आप काव्य शास्त्र वाला पूरा कोर्स ले सकते हैं, रचना वाला पूरा कोर्स ले सकते हैं, और फर्स्ट सेकंड ग्रेड में भी इसी तरह प्राइस रखी है। बाकी फिर ये जो प्राइस है, जैसे 1 मार्च से जो कोर्स स्टार्ट होगा उसके बाद इसकी प्राइस जो है बढ़ा के लगभग 599 रुपये प्लस कर देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बहुत लंबा कोर्स है, बहुत ज़्यादा इसमें भी मान के चलें एफर्ट देने पड़ेंगे, बहुत टाइम लगेगा। लेकिन जैसे आप लोगों को पता है कि किस प्रकार पूरे विस्तार के साथ अपन हिंदी साहित्य का इतिहास व्याकरण पढ़ रहे हैं, उसी तरह काव्य शास्त्र पूरे विस्तार के साथ पढ़ाऊंगा आपको, यहाँ नोट्स लिखवाऊंगा। और रचनाएं भी इसी तरह इसी बोर्ड पे पढ़ेंगे, इसी बोर्ड पे आपको सारी रचनाएं पहले व्याख्या करवाऊंगा, थ्योरी होगी, जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न आ सकते हैं उन प्रश्नों को सारा लिखवाऊंगा इसमें। और आपको एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है, अब जैसे 149 रुपये में 7 मॉडल पेपर दे रहे हैं। ठीक है, वो 7 मॉडल पेपर आपको, अगर ये कोर्स 299 का लेते हैं, तो इसके साथ मॉडल पेपर भी फ्री मिल जाएंगे आपको, जिस भी आप फर्स्ट ग्रेड का लें सेकंड ग्रेड का लेते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो भी अभ्यर्थी साहित्य शिखर क्लासेस शुरू से जुड़ा हुआ है, उन सारे अभ्यर्थियों को ये काव्य शास्त्र और रचना वाला कोर्स ज्वाइन कर लेना चाहिए, ताकि 1 मार्च से अपनी जैसे क्लास स्टार्ट हो, वो वहाँ से अच्छे से रिवीजन करते हुए अच्छे से नोट्स बनाते हुए प्रैक्टिस कर लें, और इतिहास और व्याकरण का पूरा यहाँ से तैयार कर लें। ठीक है, ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो सके। और टेस्ट सीरीज भी आपको जैसे लेट वो अपनी सभी अभ्यर्थी टेस्ट सीरीज तो ज्वाइन कर लिया। टेस्ट सीरीज की तो प्राइस आप लोगों को पता है कि 149 रुपये रखी गई है, और अभी तो पहले इसकी 49 थी, फिर 99 भी की थी, क्योंकि वह अभ्यर्थी जो ज्वाइन कर रहे थे उनके लिए, और अब जो अपने दूसरे अभ्यर्थियों के लिए 149 रुपये रख दिए। तो ये भी आप टेस्ट ही ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको पता है कि 82 टेस्ट होंगे, 4,500 के आसपास प्रश्न बनने वाले हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता है। तो आप साहित्य शिखर क्लासेस ऐप पर जाएं और जाके ये कोर्स आज ही परचेज कर लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा दबाव भी आ रहा है कि ये शुल्क जो है बहुत कम है, तो इस शुल्क को बढ़ाओ, क्योंकि फिर औरों की दिक्कत होती है, क्योंकि आप इतने कम शुल्क में इतनी क्वालिटी कैसे दे रहे हैं इस चीज़ को लेके। तो आप जो है आज ही बिना किसी देरी के साहित्य शिखर क्लासेस ऐप डाउनलोड करें, और वहाँ जाकर जो है ये काव्य शास्त्र और रचना वाला कोर्स परचेज कर लें, ताकि वहाँ ये इधर आपकी इतिहास व्याकरण क्लासेस चलती रहेगी, उधर काव्य शास्त्र और रचना की क्लास आपको रेगुलर मिलती रहेगी। ठीक है, 1-2 घंटे क्लासें मिलेगी वहाँ आपको रेगुलर। तो बात करें सखी संप्रदाय की, तो सखी संप्रदाय के प्रवर्तक की बात कर लेते हैं। तो स्वामी हरिदास है प्रवर्तक, स्वामी हरिदास।
सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो सखी संप्रदाय के प्रवर्तक है स्वामी हरिदास है। और बात कर लेते हैं इनके जन्म की। 1478 ईस्वी, राजापुर, ठीक है, वृंदावन में इनका जन्म हुआ था। 1478 राजापुर वृंदावन में इनका जन्म हुआ। और बात करते हैं इनका जो संप्रदाय है उसे हरिदासी संप्रदाय कहा जाता है। संप्रदाय को क्या कहा जाता है? हरिदासी संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय। और अब आपको यहाँ भी जो है रेगुलर क्लासेस मिलेगी, लेकिन आप जितने साथी वहाँ ज्वाइन कर लेते हैं उस हिसाब से फिर यहाँ भी कंटिन्यू रखने का मन होगा। तो इसलिए जल्दी से जल्दी वहाँ जाके ज्वाइन कर लें आप ऐप पर, ताकि फिर ये हो कि हाँ ये व्यक्ति तो परमानेंट ऐसे हैं जो यहीं से तैयारी कर रहे हैं, इसलिए इन लोगों के लिए तो फिर यूट्यूब पे क्लासेस निःशुल्क रखनी पड़ेगी। वरना मेरा वो उतना वो नहीं है कि मैं इसे यूट्यूब पे करवाऊँ, क्योंकि कितने केवल 200-300 अभ्यर्थी हैं जो सीरियस रूप से तैयारी कर रहे हैं। और उन अभ्यर्थियों के मेरे पास पर्सनली मैसेज भी है, वो मुझसे जुड़े हुए भी हैं, तो वो उन्हें ऐप पर आने की कोई दिक्कत नहीं है। वो बोल रहे कि सर हमें तो क्लास चाहिए रेगुलर, तो आप तो बोले ऐप पे करवा दो, हम वहाँ आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप ऐप पर आ जाते हैं तो फिर उसके बाद देखेंगे कि इस पे यूट्यूब पे कंटिन्यू रखनी है या नहीं रखनी है, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये बात है। बाकी कंटेंट आप लोगों को पता है कि कहीं भी किसी चीज़ की कमी नहीं आएगी, ठीक है। सखी संप्रदाय के बारे में बात करें, संप्रदाय हो गया हरिदासी संप्रदाय भी बोलते हैं इसे। बात करें कि सखी भाव की उपासना जो है, स्वामी हरिदास जी ने जो है सखी भाव की उपासना प्रारंभ की थी, जो अपने जो उस समय का जो युग था उसका एक धर्म बन गई थी, ठीक है। तो सखी भाव की उपासना, सखी भाव की उपासना अपने युग का धर्म बन गई, अपने युग का धर्म बन गई थी, ठीक है। सखी भाव की उपासना जो इन्होंने प्रारंभ की थी। बात करें कि स्वामी हरिदास जी जो थे स्वयं को कृष्ण की सखी समझकर भक्ति करते थे। आज तभी थोड़ी ज़्यादा ही खराब हो रही है। स्वामी हरिदास जी, स्वामी हरिदास स्वयं को कृष्ण की सखी समझकर भक्ति करते थे। स्वामी हरिदास स्वयं को जो है कृष्ण की सखी समझकर भक्ति करते थे। आगे बात करें, इनमें आराध्य का स्वरूप क्या है? तो आराध्य का स्वरूप है निकुंज बिहारी। आराध्य का स्वरूप है निकुंज, आराध्य का स्वरूप क्या है? निकुंज बिहारी। आगे बात करें, सखी संप्रदाय जो है एक निम्बार्क संप्रदाय की ही एक शाखा मानी जाती है, इस बात को भी याद रखें। तो निम्बार्क संप्रदाय की एक शाखा के रूप में ही सखी संप्रदाय का विकास हुआ, ठीक है। निम्बार्क संप्रदाय की एक शाखा के रूप में ही सखी संप्रदाय का विकास हुआ। यहाँ तक लिख लेंगे, फिर चलते हैं आगे। तो सखी संप्रदाय स्वामी हरिदास जी, और जन्म 1478 राजापुर वृंदावन में। इस संप्रदाय को हरिदास संप्रदाय भी कहा जाता है। सखी संप्रदाय, सखी भाव की उपासना अपने युग का धर्म बन गई।
स्वामी हरिदास स्वयं को कृष्ण की सखी समझकर भक्ति करते थे। आराध्य का स्वरूप ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे ज़्यादा ध्यान से नोट कर लेंगे। आराध्य का स्वरूप है निकुंज बिहारी, और एक निम्बार्क संप्रदाय की एक शाखा के रूप में ही सखी संप्रदाय का जो है विकास हुआ है, इस बात को भी आप नोट कर लेंगे। ठीक है, देखो अभी बहुत सारे अभ्यर्थी अपने जो है लगभग मान लो कि 15 से 20 जने तो अपने कोर्स ले चुके हैं। वो इधर से की बात करते हैं, एक तो काव्य शास्त्र वाला, जिसमें जो संपूर्ण काव्य शास्त्र ना, भारतीय पाश्चात्य काव्य शास्त्र, जिस तरह की क्लास अपनी इस पे इतिहास पे होती है, विस्तार के साथ व्याख्यान होता है, उसी तरह उसमें क्लासें होगी। और रचनाओं वाली क्लासों के लिए भी 20 मतलब 15-20 अभ्यर्थी ज्वाइन कर चुके हैं। तो आप जो जल्दी ही ज्वाइन कर लें, ठीक है, क्योंकि 1 मार्च तक तो मैंने चलो ठीक है वो इसका वो रखा है भाई, 1 मार्च से कॉलेज स्टार्ट होगा। बाकी इसका शुल्क जो है अब ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ज्वाइन कर रहे हैं, फिर बाद में शुल्क बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इतने कम प्राइस में इतनी चीज़ें वो इसलिए दी जा रही है ताकि साहित्य शिखर क्लासेस के रेगुलर जो जुड़े हुए अभ्यर्थी हैं वो ज्वाइन कर लें। बाकी फिर और जो अभ्यर्थी आ रहे हैं फिर उनके हिसाब से तो प्राइस बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो आप जल्दी से ज्वाइन कर लें और अपने साथियों को भी बताएं भाई टेस्ट सीरीज के बारे में या कोर्स के बारे में, साहित्य शिखर क्लासेस ऐप के बारे में। आप लोगों के विश्वास और आप लोगों के मेहनत लगन की वजह से ही आज साहित्य शिखर क्लासेस का ऐप बनाए और आपकी वजह से ये चीज़ संभव हो पा रही है। तो अगर आप सहयोग करेंगे तो और भी धीरे धीरे साहित्य शिखर क्लासेस जो है आगे बढ़ेगा और आप लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ नया करता रहेगा। और हाँ, वो 3 मॉडल पेपर जो है निःशुल्क दिए जा रहे हैं साहित्य शिखर क्लास ऐप पर जाकर, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड में तो दोनों पेपर हैं, जीके भी है और हिंदी जिसका सब्जेक्ट है उसके 3 मॉडल पेपर है, और सेकंड ग्रेड में केवल हिंदी के 3 मॉडल पेपर हैं। निःशुल्क आपको साहित्य शिखर क्लास ऐप डाउनलोड करेंगे और मिल जाएंगे, तो आज ही उन्हें आप परचेज कर लें, अपने कोर्स में ऐड कर लें। ठीक है, चलते हैं आगे। बात करें कि इसमें क्या था कि एक वृंदावन में जो है ललित मोहिनी जी थे, ठीक है, जो बांस की टटिया लगाकर जो है वृंदावन में रहते थे। तो फिर मिस्र बंधुओं ने इस संप्रदाय को टटिया संप्रदाय भी नाम दिया, तो उसे भी नोट कर लेंगे कि मिस्र बंधुओं ने सखी संप्रदाय को मिस्र बंधुओं ने सखी संप्रदाय को टाटी या टटिया संप्रदाय का नाम दिया। ठीक है, का नाम दिया किसने? मिस्र बंधुओं ने। आगे बात करें कि स्वामी हरिदास के शिष्य हुए थे केशवदास, जिन्होंने जो है निजमत सिद्धांत की रचना की थी, इसे भी नोट करेंगे। तो निजमत सिद्धांत वाली रचना सके संप्रदाय संबंधित है ना। तो स्वामी हरिदास के शिष्य किशोर दास, स्वामी हरिदास के शिष्य किशोर दास ने निजमत सिद्धांत की रचना की। ठीक है, स्वामी हरिदास के शिष्य किशोरदास ने निजमत सिद्धांत की रचना की। जो निजमत सिद्धांत है वो ये जो रचना है ना किशोरदास की, ये सखी संप्रदाय की जो दार्शनिक मान्यताएं थी उन पर विशेष प्रकाश डालने वाली रचनाएं, इसलिए इसका विशेष महत्व है। तो किसने लिखा था? स्वामी हरिदास के शिष्य थे किशोरदास ने निजमत सिद्धांत की रचना की। तो निजमत सिद्धांत जो है
सखी संप्रदाय के दार्शनिक मान्यताओं पर प्रकाश डालता है। तो नॉर्मली प्रश्न ऐसा आ सकता है कि निजमत सिद्धांत रचना किस संप्रदाय से संबंधित है, तो वो सखी संप्रदाय से संबंधित है। किसने लिखी है, तो किशोरदास ने लिखी है। किशोरदास कौन है, स्वामी हरिदास के शिष्य हैं। ठीक है। इसके अलावा बात करें कि जो स्वामी हरिदास जी हैं, इनका विशेष महत्व गायन के क्षेत्र में भी था। तो अपने समय के जो प्रसिद्ध गायक थे उस समय के, तानसेन जो थे, तानसेन अकबर के राज दरबार में थे, तो वो गायन की शिक्षा के लिए स्वामी हरिदास जी के पास आते थे। तो ये भी बात नोट कर लेंगे कि अपने समय के अपने जमाने के प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन, अपने जमाने के प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे तानसेन, भी स्वामी हरिदास के पास पद गायन की शिक्षा के लिए आते थे। ठीक है। अपने जमाने के प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन भी स्वामी हरिदास के पास पद गायन की शिक्षा के लिए आते थे। स्वामी हरिदास जी की प्रमुख रचनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ तक लिख लेंगे, फिर स्वामी हरिदास जी की रचनाओं के बारे में देख लेंगे। तो मिश्र बंधुओं ने क्या कहा है, टाटी या तटीय संप्रदाय, किसको, सखी संप्रदाय को। ठीक है, ये याद रखना है। और स्वामी हरिदास के शिष्य किशोरदास ने निजमत सिद्धांत की रचना की। और निजमत सिद्धांत किसकी, सखी संप्रदाय की दार्शनिक मान्यताओं का प्रकाश डालता है। और अपने ज़माने के प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन भी कहाँ आते थे, स्वामी हरिदास के यहाँ पद गायन की शिक्षा के लिए आते थे। इसे नोट कर लेंगे, उसके आगे चलते हैं। ठीक है, स्वामी हरिदास की रचनाएं। स्वामी हरिदास की प्रमुख रचनाएं। ठीक है, बात करते हैं पहले सिद्धांत के पद। दो रचनाएं हैं इनकी, सिद्धांत के पद और दूसरी है केलीमाल। केलीमाल, इसमें 110 पद मिलते हैं। ठीक है, 110 पद मिलते हैं किसके, निकुंज बिहारी की लीलाओं के, निकुंज बिहारी की लीलाओं के।
तो स्वामी रविदास की दो प्रमुख रचनाएं सिद्धांत के पद है और कैलिमाल है। 110 पद मिलते हैं निकुंज बिहारी की लीलाओं के। आज तबीयत भी थोड़ी सही नहीं है तो आज क्लास इतनी रखेंगे, बाकी अब क्लास आपके इसको कंटिन्यू करेंगे, बढ़ाएंगे। और आज इस क्लास के बाद कितने साथी ज्वाइन करते हैं ऐप में, और ऐप पे जो है ये अब जो है इस पे व्याकरण काव्यशास्त्र का कोर्स, काव्यशास्त्र रचना वाला कोर्स ऐप पर ही होगा, यूट्यूब पे नहीं होगा। तो आप सभी से निवेदन है कि सभी वहाँ आ जाएँ, वहाँ ज्वाइन कर लें। और बाकी ये जो कोर्स यहाँ चल रहा है ये इतिहास और व्याकरण वाला कोर्स यही होगा। आप लोगों को पता है कि कितना विस्तार से व्याख्या के साथ हम पढ़ रहे हैं, उतना ही विस्तार व्याख्या के साथ वहाँ पढ़ेंगे। तो 1 मार्च से स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये जो ऑफर है 299 वाला, ये मान के चले कि 2 दिन मान लो आप, 2 दिन के लिए ही रहेगा, फिर बाकी इसका शुल्क बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बाहर के दूसरे अभ्यर्थी भी आके ज्वाइन कर रहे हैं। और क्योंकि मैं बहुत दिनों से, एक तो दादाजी की जो है स्वर्गवास हो गया, तो उस वजह से मैं लाइव एक क्लास नहीं ले पा रहा था और थोड़ा व्यस्त था। तो आप लोगों की वजह से मैंने फिर उसका शुल्क अभी कम रख रखा है, ठीक है। फिर अब आपके सामने क्लास लेके आ चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ सारी बात। तो आप इस क्लास को देखने के बाद उसे ज्वाइन कर लें। आपको ऐप पर जाना है, साहित्य शिखर क्लासेस ऐप ज्वाइन करना है, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। प्ले स्टोर पर जाएंगे साहित्य शिखर क्लासेस, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आज वो कोर्स परचेज कर लें, मात्र 299 का है। बाकी फिर उसके बाद प्राइस बढ़ेगी, फिर बाद में आप कहेंगे सर कम करो, फिर कम नहीं हो पाएगा, इसलिए है ना। तो आप ज्वाइन कर लें। टेस्ट सीरीज भी 149 में मिल रही है। और फर्स्ट पेपर की तो विशेषकर सभी खरीद लें, क्योंकि फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर की दोनों विस्तार से करवाएंगे टेस्ट सीरीजें भी। और वो मॉडल पेपर जो निःशुल्क देना है वो भी खरीद लें आज ही, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।